Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring life to earth. फ्रेंड्स, एक्चुअली कल एक काउंसलिंग सेशन में एक चीज़ मैंने नोटिस की और सडनली मुझे आया कि इसके रिगार्डिंग मुझे आप सबको अवेयर करना ज़रूरी है। और कल का हमारा जो लाइव का सेशन था, तो उसमें एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ रही हैं और उन्होंने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस भी पुट किया है। तो उसी टाइम पे मुझसे उनको ब्लेसिंग्स चली गई, क्योंकि ये करेज करना हर एक को नहीं आता। और एक उनकी सराहने वाली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मैम, मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि बाकी फेमिनाइन्स को भी इससे इंस्पिरेशन मिले। तो ये उनकी बहुत ही प्यारी बात मुझे लगी और ये चीज़ मेरे लिए कन्फर्मेशन था, क्योंकि इससे पहले वो कॉल आना, उससे मुझे ये चीज़ एज़ अ गाइडेंस मिलना कि मुझे ये आप सब तक पहुँचाना है। और कल के लाइफ में इस तरह की बातें होना, वो भी उन डिवाइन फेमिनाइन से। तो डेफ़िनेटली मेरे लिए कन्फर्मेशन था कि मुझे इस पे वीडियो बनाना ही चाहिए। कल एक काउंसलिंग सेशन में एक्चुअली हमारी एक सोल सिस्टर है और वो मैरिड है उनके कार्मिक के साथ। बट रिसेंटली ही उन्होंने डाइवोर्स का केस कोर्ट में पुट किया है। तो शी वाज़ आस्किंग मी कि स्वाति, ये ठीक है कि हम कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस पुट कर रहे हैं? तो देखिए, हम इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, राइट? यहाँ पे जो नीडेड एक्शंस जिस टाइम पे हमें लेनी पड़ती है, वो हमें बेशक लेनी चाहिए। उनका ये डर था कि हम अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, अगर हम कोर्ट केस पुट कर रहे हैं, तो हम हमारे कर्मास तो नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए स्टैंड लेना कभी भी कर्मास को नहीं बढ़ाता है, हमेशा ध्यान में रखिए। क्योंकि उनके केस में ऐसा है कि सामने वाला जो इंसान है, वो उनको प्रेशराइज़ करता है या फिर मैनिपुलेट करता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, भले ही वो फिज़िकल लेवल पे नहीं है बट सिर्फ इमोशनल लेवल पे भी है, तो आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मेरा खुद का ही एग्ज़ाम्पल दूँ तो मुझे करीब 2.5 साल लगे एक्शन लेने में। हमारा क्या होता है पता है, हम समाज के बारे में सोचते तो हैं ही, बट दूसरा एक हम इसमें जाते हैं कि चलिए थोड़ा-सा टाइम दे देते हैं, आगे जाके कुछ सुधार होगा, राइट? या फिर वो पर्सन चेंज होगा। बट ध्यान में रखिए, पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। कोई भी कभी भी चेंज नहीं होता तब तक जब तक उनको खुद रियलाइज़ेशन नहीं होता। और रियलाइज़ेशन होना ये 3D मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग जी रहे हैं ना, उनका सिम्पटम नहीं है। रियलाइज़ेशन जो स्पिरिचुअल पाथ पे लोग हैं उनको होता है। तो ऐसे लोगों को उस रियलाइज़ेशन तक पहुंचने में और बहुत सारी लाइफ लेनी पड़ती है, बहुत सारे बर्थ्स लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और टाइम वेस्ट करने से भी दूसरी एक चीज़ ये है कि आपके सोल को डिसरिस्पेक्ट अगर किसी चीज़ से हो रहा है, आपके सोल को अगर किसी चीज़ से हार्म हो रहा है, मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर वो फिज़िकल भी नहीं है, मतलब अगर आपको कोई फिज़िकली भी अब्यूज़ नहीं करता बट मेंटल लेवल पे कर रहा है, तो मैं ज़रूर आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए स्टैंड लें और वहाँ से फ्री हो जाएं। हालाँकि बोलना बहुत ईज़ी है, जब एक्चुअल सिचुएशन आती है तो बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है। बट येस, मैं भी इन सब से गुज़री हूँ, तो अगर मेरे अनुभव से मैं आपको थोड़ा-सा भी करेज दे पाऊँ, तो भी मेरे वीडियो के पीछे का ये जो इंटेंशन है, वो सफल हो गया मैं समझूँगी। और इस इंस्पिरेशन से एक भी फेमिनाइन या फिर मास्कुलाइन ने अपने लिए, अपने खुद के लिए एक्शन लेना अगर सीख लिया, भले ही फिर वो कोई भी सिचुएशन हो, अपनी डेली लाइफ़ की भी, तो भी फिर ये मेरा वीडियो बनाना वर्थ है। बट डेफ़िनेटली अगर आप डिवाइन पे सरेंडर करके ये चीज़ें करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आगे डिवाइन आपके साथ खड़ा रहता है। लिटरली मतलब आपको ऐसे हेल्प मिलने लगती है जो आप
इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस तरह से आगे जाते जाते आपको हेल्प भी मिलने लगते हैं। आपको पता है इंसान हमेशा एक्शन लेने के लिए डरता है। अगर कोई स्पिरिचुअल है और उसको अगर कोई किसी तरह का गाइडेंस आता है या फिर किसी तरह की गट फीलिंग होती है, तो स्पिरिचुअल लोगों में भी वो एक्चुअली नीडेड एक्शन उस टाइम पे लेने वाले लोग मुझे लगता है सिर्फ 60% ही है, क्योंकि 40% लोग जो है वो फियर में या फिर डाउट में चले जाते हैं। और उसमें से मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो इस तरह के होते हैं कि मेरी सराउंडिंग की सिचुएशन इस तरह की नहीं है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं एक्शन नहीं ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगा। बट डिवाइन पे भरोसा रखिए, अगर डिवाइन ने आपके लिए ये सिचुएशन क्रिएट की है, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो ये आपका एक तरह का टेस्ट है, राइट? कि इस ऐसे सिचुएशन में भी, इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप एक्शन ले पाते हैं कि नहीं। आप कितना डेडिकेटेड है आपके डिसीजन के प्रति, तो आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, राइट? तो आगे आपके साथ डिवाइन होता है आपको हेल्प करने के लिए कि आपको आगे किस तरह की एक्शंस लेनी है, किस तरह से स्टेप्स लेने हैं। और डेफ़िनेटली वहाँ पे डिवाइन नहीं आने वाला है एक्शन लेने के लिए, राइट? एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप इस भ्रम में हैं कि डिवाइन सब कर देगा, डिवाइन सब कर देगा, तो डिवाइन का काम सिर्फ इतना ही है कि वो आपको उस सिचुएशन तक पहुँचाए। रियल एक्शन तो आपको ही लेना पड़ता है ना? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक्शन लेने के टाइम आपकी सराउंडिंग की चीज़ें ईज़ी ही हों, आपके फ़ेवर में ही हो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम 3D मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं। आपको कभी भी लोगों से अप्रूवल नहीं मिलता, आपकी फैमिली से भी नहीं मिल सकता। मेरी स्टार्टिंग में ऐसी ही हालत थी, जब भी मतलब मैं पहले से ही ऐसी हूँ कि मुझे जब भी गट फीलिंग आता है, मैं सडन एक्शन लेती हूँ, मैं किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ। बट अभी-अभी क्या हुआ है, इतने सालों में मेरी फैमिली को भी पता चल गया है कि अगर ये एक्शन ले रही है इस तरह का, तो डेफ़िनेटली आगे जाके कुछ तो अच्छा है इसके लिए, इसीलिए ये एक्शन ले रही है। तो इसी वजह से मुझे अभी फैमिली में बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जाता। भले ही स्टार्टिंग में हमें दिक्कत आती है, बट कोई बात नहीं, उनको भी धीरे-धीरे पता चल जाएगा कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बट ये कब होगा, उनको भी आप पे बिलीव कब होगा, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, राइट? देखिए, आप उनको बिठा के कन्विंस करने की भी कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अगर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी आप डिवाइन पे भरोसा रखिए। मैं जानती हूँ कि ये जो डिवाइन की चीज़ें हैं, राइट? ये 3D व्यू से अगर हम देखें, तो भरोसा करने लायक नहीं है। बट अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी में हैं, किसी भगवान से कनेक्टेड हैं, राइट? तो आप ऐसे सिचुएशन में उनकी मदद ज़रूर माँग सकते हैं कि मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं ये एक्शन ले सकूँ, राइट? ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी लगा। हालाँकि इसके रिगार्डिंग मैंने मुझे लगता है 1 या 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया भी था कि अगर आप किसी इस तरह के रिलेशन में हैं, जहाँ पे आपको प्रेशराइज़ किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है। मैं अगेन कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको फ़िज़िकली ही अब्यूज़ करे। मेंटल मैनिपुलेशन के तरीके बहुत सारे होते हैं। बट इशू ये है कि आजकल लोग इतने ब्लाइंड फोल्डेड है, इतने अंधे हैं, इतने अनअवेयर हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सामने वाला इंसान एक्चुअली उनको मैनिपुलेट कर रहा है इमोशनल लेवल पे। तो जितना जल्दी आप अवेयर होंगे, उतने ही जल्दी आपकी आगे की जो जर्नी है वो फास्ट फॉरवर्ड होगी। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि आपकी आगे की जो यूनियन की टाइमलाइन है, वो पास आएगी। देखिए, हमारी डेस्टिनी का काम हमारे लाइफ में सिर्फ 50% ही होता है। बाकी बचा जो 50% है, वो आप पर्टिकुलर सिचुएशन पे किस तरह का एक्ट करते हैं, किस तरह का एक्शन लेते हैं, उस पे डिपेंड करता है। और उस पे फिर आपके आगे के कर्मास बनते हैं। ये सारी बातें जो हैं, वो लॉ ऑफ फ्री विल में आती है।
जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया है कि यहाँ पे हर एक के फ्री विल पे हर कोई जी रहा है। तो ये आपकी फ्री विल डिसाइड करती है आप किस तरह से आपके कर्मास बढ़ाते हैं या आप किस तरह से कॉन्शियस रह के उनको कम करते हैं और अपनी सोल ग्रोथ करते हैं। तो अगर पर्टिकुलर चीज़ आपके डेस्टिनी में लिखी है, ये सिचुएशन होना, और उस सिचुएशन पे अगर आप वो नीडेड एक्शन नहीं लेते, सिर्फ अपनी डर की वजह से या फिर समाज का सोच के, लोग अपने इमेज को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं। उनकी जो इमेज उनके परिवार में या फिर समाज में जो बनी है या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा जिसे हम कहते हैं, उसके लिए। तो अगर आप फियर बेस्ड एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने कर्मास और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और एक चीज़, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं और आपका मिलना लिखा हुआ है, राइट, आप दोनों भी डिसाइड करके आए हैं कि यहाँ आके हमें मिलके मदर अर्थ को सर्व करना है, यहाँ पृथ्वी पे सोल इवोल्यूशन में हेल्प करनी है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में मदद करनी है। अगर ये मिशन आप लेके आए हैं और आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे हैं और आप फियर बेस्ड एक्शंस लेके, जो कि आपके सोल ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है, तो इस केस में क्या हो सकता है? तो देखिए, आपका यूनियन होना तो है ही, क्योंकि वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, आप डिसाइड करके ही आए हैं, राइट। बट जिस कार्मिक सिचुएशन में आप अभी फंसे हैं, तो डिवाइन क्या करता है, अगर अभी आप फियर बेस्ड हैं और आप नीडेड एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप उस सिचुएशन को पोस्टपोन करते जा रहे हैं या फिर एडजस्ट करते जा रहे हैं, तो आगे जाके वो सिचुएशन दुगनी हो जाएगी। मतलब उसकी जो सिवियरिटी है वो दुगनी हो जाएगी। उस टाइम भी आप फियर बेस्ड रह गए और बाकी लोगों के बारे में, समाज के बारे में सोचा, तो नेक्स्ट टाइम जाके और ज़्यादा उसकी सिवियरिटी बढ़ेगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है हर एक के स्पिरिट गाइड्स, हर एक के एंजल्स, राइट, बिहाइंड द सीन वर्क कर रहे हैं। डिवाइन बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है। तो अगर उसको आपको आपके यूनियन तक पहुंचाना है और आप यहाँ पे अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेगा? डंडे मारेगा, राइट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2.5 साल में मैंने जितना ये चीज़ पोस्टपोन की, जितना पोस्टपोन की, उतना वो ज़्यादा आगे जाके सीवियर, उतना ज़्यादा स्ट्रेस, उतना ज़्यादा निगेटिविटी और उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन। तो बस मेरा इतना ही सजेशन रहेगा कि जो भी अंदर से आता है, जो भी गट फीलिंग है, जो भी डिवाइन से गाइडेंस आता है, उसको बेझिझक फॉलो करिए। और सिर्फ यही चीज़ नहीं है, डाइवोर्स के रिगार्डिंग ही नहीं, भले आपके डेली लाइफ में भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ पे खुद के लिए खड़े रहना सीखिए। दूसरे कोई भी आपके लिए खड़े नहीं रहेंगे। ध्यान में रखिए, हमेशा आपको ही करेज करना पड़ेगा। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं ना, तो ही आजू बाजू के आपके जो लोग हैं ना, वो आपके लिए खड़े होने लगते हैं। तो करेज तो आप में होना ही चाहिए, ठीक है। चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, बट जहाँ जहाँ ज़रूरत है, अगर आपके सोल को हार्म हो रहा है किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन में, तो उसको टॉलरेट कभी ना करें। क्योंकि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हार्म जो होता है, वो मैं कहती हूँ कि खुद की आत्मा को हार्म करना और लोगों को ऐसी परमिशन देना कि वो उसको हार्म करे। हालांकि इन दिनों कुछ लोग इतने अवेयर या फिर इतने कॉन्शियस है भी नहीं कि मेरी आत्मा को हार्म हो रहा है। सो बी काइंड टू योरसेल्फ, बी अवेयर एंड बी कॉन्शियस कि अगर कोई सिचुएशन आपके सोल को किसी भी तरह से हार्म कर रही है, तो जस्ट कम आउट ऑफ इट विदाउट थिंकिंग अ सेकेंड थॉट। बिकॉज अगर आपके सोल को एक बार हर्ट हो जाता है और हार्म हो जाता है ना, तो इसको हील करना आपको सालों लग जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे सोल को अंदर तक हर्ट हुआ है। ये सिर्फ पता चलने में आपको सालों लग जाते हैं और उसके बाद सालों आपको उसकी हीलिंग करने में लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो बस इतना ही ध्यान में रखें कि जब भी टाइम आए तो खुद के लिए खड़े रहें, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ वर्थ के लिए खड़े रहें। क्योंकि 3D मटेरियल वर्ल्ड में हमें ये चीज़ें मेंटेन करना ज़रूरी होता है।
तो इस फ़ियर में बिल्कुल भी ना जाए कि हम कुछ कर्मास तो नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना, जो आपके साथ हो रहा है उसी के अगेंस्ट आप एक्शन ले रहे हैं। हाँ, अगर आप झूठ किसी तरह का कुछ कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इट विल क्रिएट योर कर्मा। बट अगर आप सच में सफ़र कर रहे हैं, तो इट्स नॉट एट ऑल गोइंग टू मेक कर्मास, रादर बैड कर्मास आई मस्ट से। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू कि अगर आप खुद के लिए एक्शन नहीं लेते, राइट? और अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, तो डेफ़िनेटली आपके जो ट्विन हैं, वो आपके लिए एक्शन कभी नहीं लेंगे और ये ट्रुथ है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जैसे कहती हूँ आपको कि ये आपकी मिररिंग की जर्नी है, राइट? एक सोल के 2 पार्ट्स हैं आप। तो जो भी चीज़ें आप खुद के लिए करते हैं, वो सब वो आपके लिए करते हैं। इसीलिए तो सेल्फ लव का बहुत बड़ा लेसन आपको इस जर्नी में सिखाया जाता है। तो अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, राइट? खुद के लिए किसी भी तरह की अगर सिचुएशन आती है उसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप ये समझ जाइए कि आपका ट्विन आपके लिए किसी भी तरह की एक्शन या फिर आपके लिए स्टैंड कभी भी नहीं लेगा, ठीक है? हाँ, बट इसकी अगर हम दूसरी साइड देखें, तो डेफ़िनेटली इन केस ऑफ फीमेल्स, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना भी ज़रूरी है, राइट? तो सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनें। ये वुमेन्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, राइट? किसी भी तरह से फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, तो आपको अपनी पूरी लाइफ़ इन्हीं सिचुएशंस में एडजस्ट करके सहन करके निकालनी पड़ती है। और वो फिर आपके इतने बड़े-बड़े कर्मास बनते हैं क्योंकि आपका सोल अंदर से हर्ट होता जा रहा है, हर्ट होता जा रहा है। उसको फिर आपको हील करने में आगे की कितनी सारी लाइफ टाइम्स लग सकती हैं, आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। तो बस आप सबको अवेयर करना मेरा काम था, क्योंकि जैसे ही मैंने वो काउंसलिंग का कॉल रखा, वैसे मुझे सडन आया कि मुझे इसके रिगार्डिंग बात करनी चाहिए और आप सब तक ये चीज़ पहुंचानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को सुन के जो लोग सच में इस तरह से फँसे हुए हैं, जो लोग सच में इस तरह के सिचुएशंस में हैं, वो डिवाइन की हेल्प लेके फियरलेसली नीडेड एक्शंस लेंगे और फिर अपनी सोल ग्रोथ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप खुद के लिए एक्शन ले भी रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप इस सिचुएशन के पीछे आपका कौन-सा सोल लेसन है, राइट? वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपके एक्शन का कोई भी उपयोग नहीं होगा। वही साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कार्मिक को रिलीज़ करना है, तो आपको उसके पीछे का जो रीज़न है, उसके पीछे का जो आपका सोल लेसन है, वो पहले लर्न करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखें, तो करीब 70%, यस 70% लोगों का नॉर्मली यही लेसन होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, राइट? बट कुछ 40% लोग होते हैं जिनका बहुत ही बड़ा कुछ इशू होता है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड या फिर और कुछ। तो इन इश्यूज़ को नोटिस करना, ऑब्ज़र्व करना और उनको लेना, मतलब उनको सीखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को मिस ना करें। आपका जो भी लेसन उस सिचुएशन के पीछे है, उसे देखें और उसे लर्न करें, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Sei, and all holy masters. Thank you.